हेलो एंड वेलकम टू टेस्ट.com। वैसे तो देश का हर नागरिक किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, देश की सेवा कर रहा है, देश निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। लेकिन जब बात आती है कि आप अपनी नौकरी से, अपनी जॉब के जरिए देश की सेवा कर सकें, तो हमारे मन में सबसे पहले जो डिफेंस सर्विसेज हैं, जो डिफेंस में जॉब है, उनका ही ख्याल आता है। और डिफेंस में भी अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या अलग अलग तरह की जॉब होती हैं। और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस की कुछ उन जॉब्स के बारे में जहां पर डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स होती हैं डिफेंस सेक्टर में जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी स्टूडेंट्स जो डिफेंस में जाना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो सबसे पहला आता है एयरफोर्स ग्रुप एक्स। तो देखिए एयरफोर्स में आप देखते हैं ग्रुप एक्स और वाई के लिए समय समय पर जो है वो नोटिफिकेशन रिलीज होते रहते हैं। और इसी में अगर हम बात करें एयरफोर्स ग्रुप एक्स की, तो सबसे पहले इसमें बात आती है आपकी एज लिमिट की। तो आपकी जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स, 21 साल यहां पर रखी जाती है। 21 ईयर्स यहां पर आपकी एज रहती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने 12th पास किया हो और आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी आपके 50% नंबर जो है वो सब मिलाकर भी होने चाहिए और इंग्लिश में भी आपके 50% नंबर होने चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आपका ऑनलाइन रेटेड टेस्ट होता है, फिजिकल फिटनेस एबिलिटी टेस्ट होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। सैलरी क्या रहती है आपकी, देखिए इसमें 33,100 रुपए जो है वो आपका बेसिक पे होता है और इसके ऊपर से आपको डीए मिलता है। तो ग्रुप एक्स का ये सिंपल सा यहां पर आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। एज लिमिट आपकी 21 साल, 12 इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और उसमें आपके एग्रीगेट 50% नंबर होने चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए और इंग्लिश में भी आपके 50% नंबर जो है वो होने चाहिए। पे एंड अलाउंसेस मैंने आपको बता दिया है, आपका 33,100 जो है वो पे रहता है और इसमें आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है। और जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तो आपको 14,600 रुपए यहां पर मिलते हैं। और हाइट की बात करें तो आपकी देखिए यहां पर जो हाइट है वो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेशन के लिए, और बाकी सभी स्टेट्स के लिए 175 सेंटीमीटर जो है वो हाइट होनी चाहिए। तो ये आपका ग्रुप एक्स हो गया। उसके बाद आपका आता है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड में समय समय पर नोटिफिकेशन आता है और इसमें आपका नाविक वगैरह का आता है और एक यांत्रिक की पोस्ट भी होती है आपकी। तो जो यांत्रिक की पोस्ट होती है, यांत्रिक में देखिए आपके अलग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इस तरह से आती है। अब इसमें आपकी एज लिमिट 18 से 22 साल मांगी जाती है। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 22 साल। आपने 10th पास किया हो और रेलिवेंट ट्रेड में आपके पास जो है वो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। 29,200 जो है वो आपकी बेसिक पे रहती है और इसमें अलाउंसेस जो है वो आपको अलग से दिए जाते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर आपको थोड़ा समझना होगा। इसमें कई स्टेज होते हैं। स्टेज 1 आपका होता है रिटन एग्जाम। हर पोस्ट के लिए नाविक और यांत्रिक, नाविक डीबी, नाविक जीडी और यांत्रिक के लिए अलग अलग रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम आपका स्टेज 1 हो गया। फिर आप आते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 2 में सबसे पहले आपका होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, या तो आप पास हो गए या फेल हो गए, इसमें कोई मार्किंग नहीं होती है। 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है जो आपको 7 मिनट में करनी होती है। 20 स्क्वाट्स अप जिनको मुठक बैठक बोलते हैं और 10 पुशअप्स आपके होते हैं। फिर आपका स्टेज 2 में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद स्टेज 2 में ही आपका जो है वो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। फिर आप आ जाते हैं स्टेज 3 में। स्टेज 3 में सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका होगा फाइनल मेडिकल आईएनएस चिल्का में। उसके बाद जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन, अदर जो फॉर्म्स है वो आपको सबमिट करने होंगे। उसके बाद आप स्टेज 4 में आ जाएंगे जहां पर आपका जो है फिर से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपके सबमिट होंगे। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। 29,200 बेसिक पे, उसके ऊपर से अलाउंसेस। उसके बाद आपका आता है बीएसएफ एएसआई डीएम ग्रेड 3। अब देखिए बीएसएफ एएसआई डीएम ग्रेड 3 में क्या होता है वो मैं यहां पर आपको बताता हूं। इसमें देखिए आपकी सबसे पहले बात आती है एज लिमिट की। तो एज लिमिट की बात करें यहां पर तो आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है। अगर आप 18 से 25 के एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने 10th पास किया हो और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन सिविल या फिर सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, तो ये आपका डिजायरेबल में आएगा। सिलेक्शन कैसे होगा, आपका रिटन एग्जाम होता है, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट जो भी आपका होता है जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं वो होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब इसमें आपका देखिए रिटन एग्जाम कैसे होता है, इसमें आपका जनरल इंग्लिश के 20 सवाल 20 नंबर के आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल 20 नंबर के आते हैं और 60 सवाल आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के आते हैं। इस तरह 100 सवाल 100 नंबर के और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और फिर आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल वगैरह जो है वो होता है। फिजिकल एफिशिएंसी में देखिए आपका क्या होता है, इसमें आपकी रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की 10 मिनट में मेल कैंडिडेट्स को और 12 मिनट में फीमेल कैंडिडेट्स को। स्टैंडिंग बोर्ड जंप 4 फीट 6 इंच की मेल के लिए और 3 फीट जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर डिच 6 फीट जो है मेल कैंडिडेट के लिए और 4 फीट है फीमेल कैंडिडेट के लिए। जंप एंड रीच 7 फीट जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए है 6 फीट। तो ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी हो गया। फिर आपका ट्रेड टेस्ट वगैरह जो है वो होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और यही आपके सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। 29,200 जो है वो आपकी बेसिक पे रहती है, इसमें अलाउंसेस आपको अलग से मिलते हैं। उसके बाद देखिए आपका आता है एक्सरे इलेक्ट्रीशियन इन ग्रुप सी पोस्ट। तो देखिए ग्रुप सी का मैंने बताया आपको, ग्रुप सी में देखिए समय समय पर अलग अलग नोटिफिकेशन आती रहती है, कई तरह की पोस्ट आती है इसमें, आपकी स्टेनोग्राफर वगैरह भी आते हैं। उसी में देखिए आपका जो है वो एक्सरे इलेक्ट्रीशियन का आता है, इसमें आपकी 25,500 सैलरी रहती है बेसिक पे, उसमें अलाउंसेस जो है वो आपको अलग से दिए जाते हैं। और आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल, यानी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल रखी जाती है। और आपने मैट्रिक पास किया हो और फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो ये आपका डिजायरेबल में आएगा। तो ये आपका हो गया यहां पर एक्सरे इलेक्ट्रीशियन ग्रुप सी पोस्ट। सिलेक्शन कैसे होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मेडिकल रिटन टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपका जो है वो सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। और 25,500 आपकी बेसिक पे रहती है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। तो ये थी कुछ पोस्ट हैं जिसमें अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस की उन पोस्ट के बारे में बात करी हमने जहां पर डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं किसी एग्जाम की तैयारी के बारे में। तो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये टेक्स्ट बुक पास। इस एक पास के साथ आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं 470 से ज्यादा एग्जाम्स की, और इसमें आपको मिलते हैं 34,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। कूपन कोड आपको यूज करना है CM पास, CMPASS, 10% के इंस्टेंट डिस्काउंट लिए। और जो देखिए यहां पर गोल्डन टिकट जो है वापस आ गया, यानी आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास में 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, यानी 18 महीने की वैलिडिटी वाला पास आपको मिल रहा है ईयरली टेक्स्ट बुक पास की, यानी 12 महीने की वैलिडिटी की कीमत पर। और इस पास का जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट बुक पास का पेज ओपन हो गया है, यहाँ पर पूरी जानकारी है। ईयरली पास है आपका 399 का और लाइफ टाइम में 599 का। और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है गेट एक्साइटिंग ऑफर इनसाइड अप्लाई कूपन। अप्लाई कूपन पर क्लिक कीजिए, कूपन अप्लाई करने का बॉक्स आ गया। कूपन कोड डालिए CM पास, CMPASS, और अप्लाई करती रहिए। CM पास कूपन कोड अप्लाई होते ही आपका डिस्काउंट भी अप्लाई हो गया है। ईयरली पास हो गया 360 का और लाइफ टाइम हो गया 540 का। और अब आप देखिए यहाँ पर आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, यानी 360 में आपको 18 महीने की वैलिडिटी वाला टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए और घर बैठे अपने सभी एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। कूपन कोड यूज कीजिए CM पास, CMPASS, इंस्टेंट 10% के डिस्काउंट लिए। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।